आज हम बात करेंगे मैजिकल कैलेंडर की। हाँ, वो दिन आ गया है जब मैं आपको अपना सबसे बड़ा सीक्रेट शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, मैंने कैलेंडर बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। मैंने बनाया था अनलिमिटेड ईयर्स का कैलेंडर, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुक में दर्ज हो गया और जिसपे काफी सारे जीके के क्वेश्चन बने। अब आप बनेंगे चलते फिरते कैलेंडर। कोई भी आपको 2020 में डेट देगा, आप माइंड से उसे कैलकुलेट कर देंगे। और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी के एग्जाम में भी कैलेंडर का टॉपिक आता है। एसएससी, बैंक पे जितने भी कंपटीशन एग्जाम है, मैक्सिमम कंपटीशन एग्जाम में आपको कोई पर्टिकुलर डेट दी जाती है जिसका पर्टिकुलर डे आपको कैलकुलेट करना होता। इतना यूजफुल टॉपिक है ये जो अपना कोर्स है। इसमें चाहे स्क्वायरिंग की बात करें, चाहे कैलेंडर की बात, हमने वो टॉपिक डाले जो आपके यूज होंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी। तो कैलकुलेशन को हम नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए बिल्कुल हम दृढ़ संकल्पित हैं और ले जाके रहेंगे। बात करते हैं मैजिकल कैलेंडर की। मैजिकल कैलेंडर टॉपिक करने में मजा आएगा, और जब कोई आपसे डेट पूछेगा, जब आप उसका आंसर चुटकियों में देंगे, तब आपका देखना आपका मन कितना खुश होगा। मतलब लगेगा कि मैं कुछ जादू कर रहा हूं, कुछ मैजिक कर रहा हूं। क्योंकि जब मैंने इस दुनिया में कदम रखा था, सबसे ही पहले यही वो टॉपिक था जिस पे मैंने अपनी कमांड बनाई थी और मीडिया में मैं फेमस हो चुका था। कैलेंडर बॉय, कैलेंडर बॉय, कैलेंडर बॉय करके काफी सारी मीडिया में वो कवरेज आई थी। तो इस तरीके से आज जो हम बात करेंगे उसी कैलेंडर की बात करेंगे, और मैं बिल्कुल आपको शॉर्ट में सिखाऊंगा। जब स्कूल्स में भी ये टॉपिक शुरू हो जाता है, कंपटीशन एग्जाम में सिखाया जाता है, कोई एक डेट दी जाती है, पूरा का पूरा व्हाइट बोर्ड फील हो जाता है। तो इतना लंबा मेथड सिखाया जाता है। लेकिन हम वैदिक मैथ्स की बात कर रहे हैं, हम लंबे लंबे मेथड्स की बात नहीं कर रहे, हम शॉर्ट मेथड की बात कर रहे हैं कि आंसर जल्दी से कैसे आएगा। क्योंकि आज के टाइम की रिक्वायरमेंट यही है कि आप अपना टाइम सेव करें, आपका आंसर जल्दी से आए। चलिए बात करते हैं मैजिकल कैलेंडर की, और एक एग्जाम्पल लेते हैं आज की डेट का। मान लीजिए आज है 31 मार्च 2020। अगर हम इस डेट को ध्यान से देखें तो इसमें तीन चीजें हैं। सबसे पहली डेट, डेट के बाद मंथ और ईयर। तीन कदम हैं, एक के बाद एक चल रहे, 3 स्टेप है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। एक एक स्टेप पे परफेक्ट होते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि 2020 का कैलेंडर जो है हमारी ग्रिप में आ जाए। क्योंकि जब 2020 का ग्रिप में आ गया तो उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा अगले 20 इयर्स का, 2001 से लेकर 2020 तक 20 साल का कैलेंडर आपको याद हो जाएगा। और जब वो हो जाएगा तो अल्टीमेट उसके बाद होगा, अभी नहीं बताने वाला मैं, पहले हम इसको सीखेंगे। चलिए अब बात करते हैं 31। तो ये हमारी जो डेट है, यहां पे हमें इसका कोड निकालना है। जो ये कैलेंडर है कोडिंग बेस्ड है, कोड पे चलता है। तो सबसे पहले हमें डेट का कोड निकालना है, डेट के बाद हमें मंथ का कोड निकालना है, और मंथ के बाद हमें ईयर का कोड निकालना है। स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले सीखेंगे कि हम डेट का कोड कैसे निकालें। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये बताइए, डेज कितने होते हैं? डेज होते हैं 7। तो 7 को अगर मैं इस डेट से डिवाइड कर दूं, छोटी सी डिवीजन है, यहां पे छोटी सी डिवीजन है बिल्कुल, और नहीं आती तो डिवीजन सीख लेना, लेकिन छोटी सी डिवीजन जो आप माइंड में कर लेंगे, 7 से डिवाइड करना है। एक बार हम यहां पे इसको प्रैक्टिकल समझ लेते हैं। मान लीजिए 31 है, इसका कोड निकालना है, तो 7 से डिवाइड करेंगे। 7 4 जा 28, नीचे आया यहां पे 3। तो इनमें से कोड कौन सा होगा? ये वाला नहीं होगा। कोड हमेशा होगा आपका जो रिमाइंडर होगा। कोई भी डेट है उसको 7 से डिवाइड करेंगे, और जो नीचे रिमाइंडर बचेगा वही आपका कोड होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर तो आपने एक क्वेश्चन को कोड मान लिया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, आपका रिमाइंडर ही आपका कोड होगा। तो यहां पे बात करते हैं 31। जो 31 है इसका कोड क्या होगा? 7 से डिवाइड किया हमने, यहां पे कैलकुलेट किया, यहां पे आया 3। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। अब ये बताइए, अगर डेट 7 है तो कोड क्या आएगा? 7 को 7 से डिवाइड कीजिए, नीचे रिमाइंडर क्या बचा? 0। तो अगर डेट 7 है तो कोड क्या आएगा? 0। और 14 है तो कोड क्या आएगा? अगेन 0। 28 है तो 7 से डिवाइड करो, नीचे रिमाइंडर क्या आएगा? 28, 0। यानी कि जो 7 की टेबल में 7, 14, 21, 28, ये जो डेट्स हैं इनका कोड क्या आएगा?
जीरो आएगा, क्योंकि ये 7 की टेबल में, और 7 से जब डिवाइड करते हैं तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाती है, रिमाइंडर हमारा जीरो बचता है। अब मैं कुछ और डेट लेता हूं। अगर डेट है 8 तो कोड क्या आएगा? 7 को 8 से डिवाइड कीजिए, नीचे रिमाइंडर क्या बचा? 1। डेट है 10, 10 का कोड कैलकुलेट कीजिए, 7 से डिवाइड कीजिए, नीचे रिमाइंडर क्या बचेगा? ध्यान से। 5? नो, 3। ओके, एक डेट और लेते हैं, मान लीजिए 13 है। 13 को 7 से डिवाइड कीजिए, नीचे कोड क्या बचेगा? यस, यू आर राइट, 6। डेट है 16, 16 को 7 से डिवाइड कीजिए, नीचे रिमाइंडर क्या बचेगा? 2। तो अगर डेट है 16 तो कोड होगा वहां पे 2, और 18 है तो यस यस यस, ट्राई कीजिए 18 है तो 4। स्पीड से आंसर आना चाहिए, मतलब यहां पे ये नहीं है कि डिवीजन में टाइम लग रहा है, छोटी सी डिवीजन, 7 की टेबल है बस। मान लीजिए 22 का डे कैलकुलेट करना है आपको, इसका कोड बताइए। 21 का होगा 0, और 22 का 1। चलिए मुझे बताइए, आप 25 है, डेट है 25 को 7 से डिवाइड करेंगे, नीचे रिमाइंडर क्या बचेगा? यानी कि 25 का कोड क्या बनेगा? 4। 29 है तो 1। मुझे तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। आप अगर आप पूछेंगे मुझसे 26 का कोड क्या होगा? 5। 29 का कोड क्या होगा? 1। 31 का कोड क्या होगा? 3। 10 का कोड क्या होगा? 3। 19 का कोड क्या होगा? 5। बिल्कुल, मैंने काफी प्रैक्टिस कर रखी है इस पे। कैलेंडर बनाया तब प्रैक्टिस की, कैलेंडर पे रिकॉर्ड बनाया तब प्रैक्टिस की, और चलता फिरता कैलेंडर मुझे बोला जाता, तो अब आप भी बन जाएंगे। हमें तो आपको कैलेंडर बनाना है चलता फिरता। तो यहां पे पहला जो स्टेप था, इसको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कीजिएगा। इसमें करना क्या है? हमें सिर्फ 7 से डिवाइड करना है, और 7 से ही क्यों डिवाइड करना है? क्योंकि यहां पे डेज होते हैं 7, और जो हमारा नीचे रिमाइंडर होता है वही हमारा कोड होता है। अब कुछ इंटरेस्टिंग पूछने वाला हूं, माइंड पे फोकस करना। अगर डेट 6 है तो कोड क्या होगा? आप बताइए। यस, ट्राई कीजिए। अगर डेट 6 है तो कोड क्या होगा? अब ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। अब 7 से जो डेट्स डिवाइड नहीं होती, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7 से डिवाइड नहीं होती, तो ये एज इट इज कोड है। 6 का कोड है 6, 1 का कोड है 1, डिवाइड नहीं हो रहा तो 1, 2 डिवाइड नहीं होता 2, 3 का कोड 3, 4 का कोड 4, 5 का कोड 5, और 6 का कोड 6। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, मजा आ रहा है ना, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए 20 का कोड बताइए आप मुझे। 7 से डिवाइड कीजिए, नीचे रिमाइंडर क्या बचेगा? 6। 11, नीचे रिमाइंडर क्या आएगा? 4। 30, नीचे रिमाइंडर क्या आएगा? 2। 35 तो डेट ही नहीं होती, तो रहने दो फिर। काफी बार स्टूडेंट ऐसे होते हैं, मैं डेट देता हूं 35, 39, और वो मुझे कैलकुलेट करके बताते हैं। अरे जहां तक डेट जाती है वहीं तक तो हम कैलकुलेट करेंगे ना। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो स्टेप है आपका बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। जस्ट हमें क्या करना है, हमें 7 से डिवाइड करना है, और जो नीचे रिमाइंडर आएगा, मंत्र की तरह याद कर लीजिए, जो नीचे रिमाइंडर आएगा वही आपका डेट कोड होगा। यहां पे कोड है 3 प्लस। अब बात करते हैं जो हमारे मंथ है, मंथ के कोड। मंथ, टोटल मंथ्स कितने होते हैं? 12 मंथ्स है तो 12 कोड्स भी हैं। और जल्दी से एक बार आप उसको मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए। मैं कुछ जल्दी जल्दी बोलता हूं, और आपकी एक छोटी सी मेमोरी का टेस्ट भी हो जाएगा। देखते हैं आपकी मेमोरी कितनी शार्प है। आप जल्दी से मेमोराइज कीजिए, लिखना नहीं है। मुझे पता है आपने पेन और नोटबुक रेडी कर लिया, लिखना नहीं है। ओके, जस्ट मेमोराइज। ओके, जैन 1, फेब 4, मार्च 4, अप्रैल 0, मई 2, जून 5, जुलाई 0। लिख रहे हो, लिखना नहीं है। अगस्त 3, सितंबर 6, अक्टूबर 1, नवंबर 4, दिसंबर 6। मेरे मना करने के बावजूद आपने लिखा है ना? ओके, जल्दी जल्दी से एक बार आप बताइए कितने कोड आपको याद है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं। जैन 1, फेब 4, मार्च 4, अप्रैल 0, मई 2, जून 5, जुलाई 0, अगस्त 3, सितंबर 6, अक्टूबर 1, नवंबर 4, दिसंबर 6। और ये कोड ऐसे याद होने चाहिए। जैन 1, फेब 4, मार्च 4, अप्रैल 0, मई 2, जून 5, जुलाई 0, अगस्त 3, सितंबर 6, अक्टूबर 1, नवंबर 4, दिसंबर 6। इस तरीके से प्रैक्टिस होनी।
तो ये आप खुद मेमोराइज करेंगे या मैं आपकी हेल्प करूं? 12 कोड याद करने हैं, जल्दी से याद कर लेंगे या मैं आपकी हेल्प करूं? चलिए मैं आपकी हेल्प करता और मैं आपको इनको याद करता। दोस्तों अब लिखते हैं सबसे पहले तो वो जो 12 कोड्स है, वो यूनिक जो कोड्स है वो कौन से कोड है, आइए एक बार बोर्ड पे देखते हैं। सबसे पहले है मंथ जनवरी। जनवरी का जो कोड है हमारा वो है 1, फेब 4, मार्च 4, अप्रैल 0, मई 2, जून 5, जुलाई 0, अगस्त 3, सितंबर 6, अक्टूबर 1, नवंबर 4 और दिसंबर 6। 12 मंथ्स 12 कोड। और मैं आपकी मेमोरी का टेस्ट भी ले चुका हूं। इनका रट्टाफिकेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि एक बार अगर आपने इनका रट्टा लगा लिया तो आपको एक तो टाइम वेस्ट होगा रट्टा लगाने में, कम से कम 20, 30, 40 टाइम्स इसको बार बार आपको रिपीट करना होगा, रिवीजन करना होगा, तब जाके आपको ये लर्न होगा। और लर्न हो भी गया तो उसका बेनिफिट क्या, 2 दिन के बाद आप भूल जाओगे। तो रट्टा लगाने से बेनिफिट नहीं है। तो यहां पे एक हल्का सा हम एक छोटी सी मेमोरी ट्रिक लगाते हैं, क्योंकि इस कोर्स के बाद जल्दी ही आपके लिए आने वाला है मेमोरी का कोर्स भी। तैयार रहना उसके लिए आप। तो यहां पे हम बात करेंगे जो हमारा मंथ है जैन का कोड है 1, फेब 4, मार्च 4। एक बार मेरे साथ स्पीक आउट। जैन 1, फेब 4, मार्च 4, अप्रैल 0, मई 2, जून 5, जुलाई 0, अगस्त 3, सितंबर 6, अक्टूबर 1, नवंबर 4, दिसंबर 6। ये 12 कोड है। अब जल्दी से इनको लर्न करते हैं। तो जैन का कोड है 1, तो इन दोनों को लिंक कर देते हैं। जैन, अच्छा फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर क्या होता है? फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर क्या होता है? जैन। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको लर्न रहेगा। जब भी आपको 1 दिखेगा आपको जैन दिखेगा, क्योंकि जैन क्या होता है? फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। उसके बाद हमें लर्न करना कि फेब का जो कोड है वो है 4। ओके, अब इसको कैसे लर्न करेंगे? दोनों में एक लिंक बनाते हैं। लिंक क्या बनेगा कि फेब में लीप ईयर आता है, जैसे 29 डेज होते हैं, तो कितने ईयर्स के बाद आता है लीप ईयर? वो आता है 4 ईयर्स के बाद। तो फेब का और 4 का ये रिलेशन बन गया। लीप ईयर आता है कितने ईयर्स के बाद में? 4 ईयर्स के बाद में आता है। तो फेब का कोड हो गया 4। तो जैन का कोड हो गया 1, फेब 4। अब मार्च पे बात करते हैं। मार्च, ये जो मार्च है ना, ये नेबर है फेब का, पड़ोसी है। और पड़ोसी मिलके रहते हैं, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है, मिलके रहते हैं। तो अगर फेब का कोड 4 है तो मार्च का कोड भी क्या बनेगा? 4, क्योंकि ये मिलके रहते हैं, बेस्ट फ्रेंड है दोनों। उसके बाद बात करते हैं अप्रैल की। अप्रैल का कोड 0, दोनों में एक रिलेशन बनाते हैं, दोनों में एक एसोसिएशन बनाते हैं, लिंक बनाते हैं। अप्रैल का कोड 0 कैसे याद करेंगे? अप्रैल का कोड 0, फर्स्ट अप्रैल। और फर्स्ट अप्रैल को क्या करते हो आप? फूल बनाते हो, अप्रैल फूल बनाते हो। किसको बनाते हो? जो हीरो बनता है उसको आप क्या बना देते हो? 0। तो जब भी अप्रैल आएगा आपको अपने आप क्या याद आएगा? 0। उसके बाद बात करते हैं मई का कोड होता है 2, मई 2। तो देखो आप बोलो मई, तो इसको अगर थोड़ा सा हम एक्सटेंड करेंगे, मी एंड यू, मैं और तू, हाउ मेनी, कितना हुआ? मी एंड यू 2। तो यहां से हमने ये इनका दोनों का लिंक बनाया 2। जून से 5, ये इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। जून से रिलेटेड, जून से मिलती जुलती एक इमेज है जुएं। जून से क्या बनेगा? जुएं। अच्छा, जब आप मॉर्निंग में कॉम्ब कर रहे थे और कॉम्ब किया तो बड़ी बड़ी मोटी मोटी कितनी जुएं निकली? 5। तो जून और 5 का लिंक हमने ऐसे बनाया, जून से जुएं 5। उसके बाद है जुलाई का कोड होता है 0। अब इनमें कैसे रिलेशन बनाए, इनमें कैसे एसोसिएशन बनाए? तो कुछ हमने सोचा कि क्यों ना जुलाई की स्पेलिंग को चेंज किया जाए। अब ये देखिए, अब ये बताइए ये क्या है? जू। और पीछे वाला बताइए एल वाई से क्या बनता है? लाई।
अब अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर दे तो ये क्या बनेगा, जुलाई। जुलाई यानी कि हमने स्पेलिंग ही चेंज कर दी इसको लर्न करने के लिए। तो जुलाई, अगर इस जुलाई को हम देखें तो इसमें जो ओ की शेप है वो कैसी है, जीरो जैसी, इसलिए जुलाई का कोड हो गया 0। अब आते हैं अगस्त पे। अगस्त का कोड होता है 3। अब इसको कैसे लर्न करेंगे, अगस्त का कोड 3 लर्न करने के लिए हमें सिर्फ ये देखना है 15 अगस्त के बारे में बात करेंगे। 15 अगस्त क्या होता है, इंडिपेंडेंस डे। और इंडिपेंडेंस डे को एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, नेशनल फ्लैग। और नेशनल फ्लैग में कलर कितने होते हैं, 3। तो अगस्त से याद रहेगा हमें 3। सितंबर पे देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, S फॉर सितंबर, S फॉर सितंबर और S फॉर 6, S फॉर 6। तो सितंबर का फर्स्ट लेटर भी S है, 6 का फर्स्ट लेटर भी S है, तो इनका कोड क्या बन गया, 6। या अगर हम ऐसे बोले सेप्ट, इसको हाफ बोले सेप्ट, सेप्ट 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 666, साउंड मिलती जुलती है, राइमिंग, सेप्ट 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 666। तो 2 तरीके आपको लर्न करने के लिए, चाहे आप फर्स्ट लेटर से याद करें या आप सेप्ट 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 666 से लर्न करें। अब बात करते हैं अक्टूबर की। अक्टूबर में O फॉर 1, O फॉर 1, ONE1, ONE1, और यहां पे क्या है 1। तो 1 की स्टार्टिंग में भी O है और अक्टूबर की स्टार्टिंग में भी O है। इस तरीके से ये लर्न रहेगा। अब नवंबर में देखिए, नवंबर में क्या है 4। तो नवंबर के फर्स्ट लेटर को लीजिए यहां पे, अगर मैं ऊपर बार लगा दूं नीचे बार लगा दूं तो रोमन में क्या बन गया ये 4, इसलिए नवंबर का कोड क्या है 4। दिसंबर, टोटल मंथ्स कितने होते हैं 12, तो उसका हाफ यहां पे कर दिया हमने, यहां पे आया 6। ये जो लिंक है देखो कितना पावरफुल है। अब मेरे साथ रिवाइज कीजिए, इसको रिकॉल कीजिए। आईज क्लोज होनी चाहिए, बोर्ड पे नहीं देखना है, आईज क्लोज करना आप। और कोई चीटिंग नहीं करेगा, मुझे पता है चीटिंग करने वाले हो, आईज क्लोज करें। ओके, मैं आपसे पूछता हूं जैन का कोड। एक बार डायरेक्ट आंसर की बजाय आप वो लिंक बताइए, मैंने क्या बताया था। जैन का कोड सबसे पहले देखिए, जैन फर्स्ट मंथ होता है इसलिए कोड भी आएगा 1। फेब लीप ईयर आता है तो 4। मार्च पड़ोसी है, बेस्ट फ्रेंड है इसलिए 4। अप्रैल हीरो को क्या बना दिया 0। मई मी एंड यू, मैं आपको देख रहा हूं, आपकी आईज जो है ओपन है, प्लीज क्लोज करें। हां, तो मई से बात करते हैं, मी एंड यू 2। जून, जुए कितनी जुए 5। जुलाई की बात करें, स्पेलिंग चेंज 0। अगस्त से क्या याद आ रहा है, नेशनल फ्लैग, और नेशनल फ्लैग से क्या रिकॉल हो रहा है 3। सितंबर, S फॉर सितंबर, S फॉर 6। O फॉर अक्टूबर, O फॉर 1, और नवंबर बार 4, दिसंबर डाइस 6। एक बार फिर रिकॉल करते हैं, जैन 1, फेब 4, मार्च 4, अप्रैल 0, मई 2, जून 5, जुलाई 0, अगस्त 3, सितंबर 6, अक्टूबर 1, नवंबर 4, दिसंबर 6। एक बार वीडियो को यहीं पॉज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। जैन 1, फेब 4, मार्च 4, अप्रैल 0, मई 2, जून 5, जुलाई 0, अगस्त 3, सितंबर 6, अक्टूबर 1, नवंबर 4, दिसंबर 6। जब तक अच्छे से प्रैक्टिस ना हो जाए तब तक आगे वीडियो नहीं देखना, आपको खूब प्रैक्टिस करना है इस पे, ताकि डेट का कोड हमारा बिल्कुल फिक्स हो जाए और ताकि हमारे मंथ्स के कोड फिक्स हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जब तक ये अच्छे से नहीं आएंगे तब तक हम मेंटली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। जो हम वादा कर रहे हैं कि हम ह्यूमन कैलकुलेटर बनेंगे या कैलेंडर बनेंगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम 2 स्टेप क्लियर कर चुके हैं। हमें डेट कोड निकालना आ गया, हमें मंथ कोड निकालना आ गया। एक बार हम प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद आते हैं हम ईयर पे। तो अब बात करते हैं ईयर की। तो ईयर का कोड क्या होगा, सबसे पहले हम देखेंगे, हमने डेट का कोड निकाल लिया, ठीक है। डेट का कोड है हमारे यहाँ पे 3। जब हमने 7 से डिवाइड किया, नीचे यहाँ पे ऐड 3 प्लस, इन कोड्स को आपस में प्लस करना है, ऐड करना है, एडअप करना है। मार्च 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 फेब का नेबर है इसलिए यहाँ पे आया 4। 2020 ये है हमारा ईयर, और ईयर का कोड फिक्स होता है। ईयर के यहाँ पे 2 कोड है। तो जैन और फेब, अगर तो जैन या फेब है, जैन है या फेब है, तो इनका कोड होगा 2 मंथ्स का। 2 मंथ्स के लिए यूज करेंगे 2।
मार्च से लेकर दिसंबर तक जो हमारा कोड रहेगा वो रहेगा 3। जैन फेब 2 और मार्च से दिसंबर 3, ये दो कोड याद करना है। जब भी जैन आएगा हम 2 यूज करेंगे, जब भी फेब आएगा हम 2 यूज करेंगे, लेकिन मार्च आएगा तो कोड आएगा 3, सितंबर आएगा तो 6 या दिसंबर आएगा तो 6। अब यहां पे बात है मार्च की, तो मार्च है तो यहां पे कोड आएगा हमारा 3। ये देखिए, अब क्या करेंगे, अब हम इनको टोटल करेंगे, टोटल सम करेंगे, एडअप करेंगे इनको। 4 + 3 7, 7 + 3 10। ये एडअप होने के बाद फाइनल हमारे पास में कोड आ गया, लेकिन ये तो 2 डिजिट है, डेज तो 7 होते हैं, ये तो 10 आ गया। अगर ये एडअप होने के बाद 7 तक आए तो डायरेक्ट हमारा डे आ गया, लेकिन ये मोर देन 7 आए तो एक बार ये वाला जो स्टेप यहां पे हमने कोड कैसे निकाला था, 7 से हमने डिवाइड किया था। तो अगर तो ये 10 आया यानी मोर देन 7 आया तो दोबारा से हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे, और अब नीचे रिमाइंडर क्या आएगा, वो आया है 3। तो जो फाइनल हमारा कोड आया वो है 3। अब इससे हम डे में इसको कन्वर्ट कर देंगे। अब डे में कन्वर्ट कैसे करेंगे वो देखिए। तो अगर यहां पे 1 कोड आता 1, तो 1 का मतलब था संडे। हमारी जो स्टार्टिंग होगी वो संडे से होगी। 1 संडे, संडे, 2 मंडे, 3 ट्यूसडे, और इस तरीके से 4 वेडनेसडे, 5 थर्सडे, 6 फ्राइडे, 7 अगर लास्ट में 7 आया या 0 आया, क्योंकि सैटरडे के 2 कोड है, 0 बचे तो भी सैटरडे और 7 आए तो भी सैटरडे। तो इस तरीके से, लेकिन मेक श्योर स्टार्टिंग हमारी संडे से होगी। तो इसको याद करने का एक तरीका मैं सिखाता हूं। यहां पे एक और 4 लिख लेते हैं। यहां 4 है वेडनेसडे, 4 है वेडनेसडे। अब देखिए क्या करते हैं। अब यहां पे क्या करते हैं, एक तो आप इसे याद कर लीजिए, 1 लिंक बना देते हैं इनमें याद करने के लिए। 1 सन, सन, सन कितने होते हैं, 1 सन, तो 1 से याद आएगा सन, और सन से याद आएगा संडे, 1 सन संडे। एक हम याद करेंगे 4 का मतलब होता है 2 + 2। जब शादी होती है, मैरिज होती है, हस्बैंड एंड वाइफ 2, हस्बैंड वाइफ 2, और जब उनके बच्चे हो जाते हैं तो हम 2 हमारे 2, यानी कि 4। तो 4 जो हुए वो हुए वेडिंग के बाद, और वेडिंग है मिलता जुलता है वेडनेसडे से। किससे मिलता जुलता है, वेडनेसडे। तो सिर्फ ये 2 कोड याद कर लीजिए। तो जब भी 1 आएगा, अब आप कंफ्यूज नहीं होगे, 1 से आपको रिलेट क्या करना है, 1 सन संडे। 4 आएगा तो 4 से याद आएगा वेडिंग, वेडिंग से याद आएगा वेडनेसडे। ओके, तो यहां पे आया 3। तो 3 देखिए यहां पे 3 क्या है, यहां पे 3 है ट्यूसडे। तो फाइनल आंसर है हमारा ट्यूसडे। ये हमारा आंसर आ गया। तो एक बार जब मैंने समझाया तो स्टेप बाय स्टेप समझाया, बहुत अच्छे से समझाया, मैं उम्मीद करता हूं। तो अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमें करना है 16 अप्रैल 2020। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए 16 को डिवाइड करेंगे हम 7 से, तो यहां पे क्या कोड आएगा, 16 को जब डिवाइड करेंगे तो यहां पे आएगा 2 प्लस अप्रैल, अप्रैल फूल 0। तो अप्रैल का मंथ है तो कोड क्या आएगा, 3। 2 + 0 + 3 टोटल है 5। अब 5 है तो अब हमें 7 से इसको डिवाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहां पे टोटल सम 10 हो गया था, मोर देन 7 था, इसलिए हमने डिवाइड किया। यहां सिंगल डिजिट है तो डायरेक्ट हमारा आंसर आएगा। देखिए कितना जल्दी, सिंपल। 5 है तो 5 के लिए एक बार रिकॉल कीजिए। 4 क्या है, वेडनेसडे, तो 5 क्या होगा, थर्सडे। ये हमारा आंसर आ गया। मैं गारंटी लेता हूं, गारंटी देता हूं आपको, पूरी दुनिया में इससे बेस्ट अगर कैलेंडर की टेक्निक है तो आप मुझे बताना, कहीं नहीं मिलेगी आपको कैलेंडर की टेक्निक इससे बेस्ट, इससे सिंपल। क्योंकि मैंने खुद कैलेंडर बनाया है, ना केवल कैलेंडर बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, बल्कि कैलेंडर को मेमोराइज करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, और काफी सारे स्टूडेंट्स पे काम किया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया 15 अगस्त 2020। अब इस पे देखते हैं।
तो 15 का कोड क्या हुआ, 7 से डिवाइड किया, 1 प्लस अगस्त इंडिपेंडेंस डे, 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7, तो 4 अगर वेडनेसडे है, देखो 1 को लर्न करेंगे या 4 को, 4 वेडनेसडे तो 7 क्या होगा, सैटरडे। तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा सैटरडे। तो मैं उम्मीद करता हूं कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। डेट का कोड कैसे निकाला था हमने उसको 7 से डिवाइड किया था और जो नीचे रिमाइंडर है हमारा वही कोड होगा। 1 से लेकर 6 तक जो डेट है वो 7 से डिवाइड होती नहीं है। 1 2 3 4 5 6 ये डिवाइड होती नहीं, इसलिए ये एज इट इज कोड है। 7 से लेकर 31 तक जो भी डेट है उनको 7 से डिवाइड करेंगे और जो नीचे रिमाइंडर आएगा वही हमारा कोड होगा। ठीक है, हम इस पे बात कर चुके हैं। उसके बाद हमने मंथ की बात की थी, जैन 1, एक बार रिकॉल करते हो कोड क्या थे, फेब 4, मार्च 4, अप्रैल 0, मई 2, जून 5, जुलाई 0, अगस्त 3, सितंबर 6, अक्टूबर 1, नवंबर 4, दिसंबर 6। और 2020 की जब हमने बात की थी कि यहाँ पे दो कंडीशन है, अगर मंथ है जैन फेब का तो कोड यूज करेंगे 2, और मंथ है मार्च से लेकर दिसंबर तक तो कोड यूज करेंगे 3। फिर इनको आपस में एडअप कर देंगे और हमें एक फाइनल कोड मिल जाएगा। और फाइनल कोड में अगर 1 आया तो 1 से स्टार्टिंग होती है संडे से, तो 1 संडे है और 4 वेडिंग वेडनेसडे है। इस तरीके से हम किसी भी डेट का डे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब खूब सारी प्रैक्टिस करते हैं। तो अब प्रैक्टिस करते हैं 2020 के कैलेंडर की। देखो अब तक हमने बात की थी, अब तक हम डेट का कोड निकाल चुके हैं, मंथ का कोड निकालना सीख चुके हैं, ईयर का कोड निकालना सीख चुके हैं और उनको प्लस करके हमें पता है डे कैसे आएगा। अब करते हैं प्रैक्टिस। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हर टॉपिक पर प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस कोई बेनिफिट नहीं है इन ट्रिक्स का, टेक्निक्स का, वैदिक मैथ्स का। प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए 2 जैन 2020 जनवरी, यानी कि जैन। तो एक एक करके सॉल्यूशन भी निकालते हुए चलते साथ साथ। हमारा क्वेश्चन है 2 जैन 2020। अब इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, यहां पे जो डेट है वो है 2। अब 2 का डेट कोड कैसे होगा, 2 का कैलकुलेट कीजिए। मैंने आपको बताया था 1 से लेकर 6 तक ये 7 से डिवाइड नहीं होती, तो ये एज इट इज आपका कोड होता है। तो यहां पे 2 है तो यहां भी 2 ही रहेगा। 2 प्लस जैन का कोड क्या होगा, फर्स्ट मंथ है तो 1 प्लस 2020, यहां पे कोड 2 अप्लाई करेंगे या 3 अप्लाई करेंगे। मैंने आपको बताया था जैन और फेब ये 2 मंथ्स ऐसे हैं जहां कोड रहेगा हमारा 2 और मार्च से दिसंबर तक कोड रहेगा हमारा 3। तो यहां पे कोड यूज करेंगे हम 2। तो 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5, टोटल हुआ 5। तो 5 फाइनल कोड आ गया हमारा। तो हमने बताया था 4 वेडिंग वेडनेसडे, तो 5 होगा थर्सडे। ये हमारा थर्सडे। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। उसके बाद में हम ये कोड नहीं लिखेंगे। अब की बार जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें हम कोड को लेके चल रहे हैं, लेकिन अगली प्रैक्टिस में कोड नहीं लेना है, साथ में डायरेक्ट आंसर आएगा हमारा 13 फेब 2020। अब इसका बताइए दोस्तों, 13 फेब। अब यहां पे 1 से लेकर 6 तक डेट नहीं है, यहां पे 13 को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। जल्दी से डिवाइड कीजिए 7 से, नीचे क्या कोड आएगा 6 प्लस फेब। रिकॉल कीजिए फेब से लीप ईयर याद आएगा, लीप ईयर से क्या रिकॉल होगा 4। तो यहां पे है 4, क्योंकि मंथ है फेब का तो कोड यहां पे क्या बनेगा 2। 6 प्लस 4 10 प्लस 2 12 तो डेज होते नहीं दुनिया में। अब क्या करें, फिर से स्टेप 1 फॉलो करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे तो नीचे कोड आएगा 5। ये हमारा फाइनल कोड आया। तो आंसर क्या आया हमारा थर्सडे। अगेन थर्सडे। एक और लेते, मान लीजिए लेते 19 मार्च 2020। एक एक मंथ पे चलते हैं डील। जैन से लेकर दिसंबर तक एक एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं और उसके बाद बिना किसी कोड के हम डायरेक्ट प्रैक्टिस करेंगे। यहां पे देखिए 19 को 7 से डिवाइड करेंगे, यहां पे है 5। मार्च का कोड है 4। अब की बार मार्च है तो कोड यूज होगा यहां पे 3। मार्च टू दिसंबर, मार्च से दिसंबर तक यहां पे यूज करेंगे 3।
तो 5 + 4 9 + 3 12, यहां भी आया 12। अब 12 तो होते नहीं है डेज, 7 से डिवाइड करेंगे 5। दोस्तों ये क्या हो रहा है, ये बार बार थर्सडे ही क्यों आ रहा है, यहां पे आ गया थर्सडे। एक और लेते 26 अप्रैल 2020। अब देखिए यहां पे कैसे होगा, 26 का कोड है 7 से डिवाइड किया 5 + अप्रैल 0 + 2020। 2020 का कोड होगा यहां पे 3, 5 + 3 8 डेज होते नहीं है तो इसको दोबारा से हम 7 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में और फाइनल कोड आएगा हमारा 1 यानी कि मंडे। रोंग, 1 पे मंडे नहीं बल्कि 1 सन संडे, यहां पे आएगा संडे। ये लिए दोस्तों अप्रैल के बाद बात करते हैं मई की। मई में मान लीजिए 26 मई का एग्जांपल 26 मई 2020। अब इसका कैलकुलेट करना है आपको। अब देखते हैं कैसे आंसर आएगा। तो 26 को 7 से डिवाइड किया, यहां पे आया 5 में मी एंड यू कोड है यहां पे 2 और 2020 का कोड है यहां पे 3। 5 + 2 7 + 3 10 डेज होते नहीं। अगेन इसको डिवाइड किया हमने 7 से तो यहां पे फाइनल जो कोड आया हमारा 3। थैंक गॉड आपकी बार थर्सडे नहीं आया और आपकी बार है 3। तो 1 संडे है तो 3 पे क्या होगा, ट्यूसडे। मई के बाद जून का एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए जून है 30 जून 2020। अब इसका कैलकुलेट करते हैं। 7 से डिवाइड किया, नीचे आया 2। जून का कोड होता है जुए नहीं होता, जुए से रिकॉल करो क्या, जून का कोड होता है 5 + 23। 5 + 3 8 + 2 10 फिर फाइनल कोड आया हमारा 3। अब की बार ये ट्यूसडे स्टार्टिंग हो गया सीक्वेंस में, ट्यूसडे। ये आ गया आपका ट्यूसडे। जून के बाद एक जुलाई का एग्जांपल लेते हैं। जब मेरी शादी हुई थी 25 जुलाई 2020 में नहीं हुई थी, पहले हुई थी। ये मेरी एनिवर्सरी डेट है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं और पूरे मजे के साथ कैलकुलेट करना और इसको रोंग नहीं करना है। 25 का जो कोड है वो 7 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे 4। जुलाई का कोड है 0 क्योंकि हमने जुलाई की स्पेलिंग चेंज की थी, वहां ओ की जो शेप थी वो 0 जैसी थी। 2023 4 + 3 7 डेज होते हैं तो डायरेक्ट आंसर 4 वेडनेसडे है तो 7 सैटरडे। अगस्त, अब की बार देखते हैं 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे पे कौन सा डे होगा। 15 अगस्त 2020। 15 का कोड है 1, अगस्त का कोड है 3 + 3 + 3 6 + 1 7। डायरेक्ट आंसर सैटरडे। अब की बार आएगा सैटरडे। तो हम बात कर चुके हैं अगस्त तक, अब बात करेंगे हम सितंबर की। सितंबर कोई भी एक रैंडम डेट लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया 16 सितंबर 2020, हमें कैलकुलेट करना है। तो 16 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। 16 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे आएगा 2। सितंबर का कोड होता है 6 और 20 का 3। 9 11 डेज होते नहीं है तो 7 से फिर से डिवाइड किया, यहां पे आया 4 वेडिंग वेडनेसडे। डायरेक्ट वेडनेसडे आ गया, वेडनेसडे WED। ये स्पेलिंग्स भी काफी स्टूडेंट्स को याद नहीं होती। 2 अक्टूबर 2020 गांधी जयंती। यहां पे है 2 क्योंकि 2 7 से डिवाइड होता नहीं। प्लस अक्टूबर का है 1 + 3 + 2 5 + 1 6 और 6 को हमने कैलकुलेट किया 4 वेडिंग वेडनेसडे तो 6 होगा फ्राइडे। आंसर आया फ्राइडे। और अब की बात लेते हैं मेरा बर्थडे वाली डेट। मेरा बर्थडे भी तो आता है ना पूरे साल में। 1 नवंबर 2020। अब यहां पे निकालते हैं।
आप सब भी अपना अपना बर्थडे निकालिए, है ना। जब जब आप अपना बर्थडे निकालिए, मजा आएगा। और फैमिली में सबको दिखाइए, सिखाइए। ये मैंने तो पेरेंट्स है तो अपने बच्चों को आज ही सिखाइए, टीचर्स है तो अपने स्टूडेंट्स को सिखाइए। ये देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 प्लस 9 नंबर का कोड है, यहाँ पे 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8। 8 होते नहीं है डेज, 1 आया तो 1 से फाइनल हमारा आएगा संडे। और अब की बार ये देखते क्रिसमस डे कब आने वाला, 25 दिसंबर 25 दिसंबर 2020। अब यहां पे कैलकुलेट करते हैं, 7 से जब डिवाइड करेंगे तो नीचे आएगा 4 प्लस 6 प्लस 3, 9 प्लस 4 13, 13 को अगेन डिवाइड किया 6, यानी कि फ्राइडे, शुक्रवार, फ्राइडे। तो इस तरीके से हमने जैन से लेकर दिसंबर तक प्रैक्टिस हमने कर ली है। चलिए और कुछ प्रैक्टिस करते हैं। अब प्रैक्टिस करते हैं बिना किसी कोड की, क्योंकि अब तक जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे हम नीचे कोड नोट डाउन कर रहे थे, अब विदाउट कोड लिखे डायरेक्ट आंसर आएगा। रैंडम मंथ्स लेते हैं, कुछ भी रैंडम डेट्स लेते हैं। मान लीजिए 14 अप्रैल 2020 हमें कैलकुलेट करना है। ये देखिए, तो 14 को जब 7 से डिवाइड किया नीचे आया 0, अप्रैल का कोड भी होता है 0, और 2020 का कोड है 3, 0 प्लस 0 प्लस 3 यानी कि 3, और 3 1 संडे होता है, 3 ट्यूसडे। कोई भी डेट लेते हैं, मान लीजिए 26 मई 2020। अब इसका कैलकुलेट कीजिए। कोड नोट डाउन नहीं करना, कोड माइंड में सेट हो चुके हैं। तो जब 7 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे आएगा 5 प्लस मे का कोड होता है 2 प्लस 3, 5 प्लस 2 प्लस 3, तो 5 प्लस 2 7 प्लस 3 10। अब 10 डेज होते नहीं तो उसको दोबारा से 7 से डिवाइड करेंगे 10 को, तो नीचे रिमाइंडर आएगा हमारा 3, तो अगेन आंसर आएगा ट्यूसडे, ट्यूसडे। 15 जैन 2020, जैन मीन्स जनवरी, 15 जनवरी 2020, इसका क्या कैलकुलेट करना है। तो 15 का कोड है 1, क्योंकि 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है वो आता है 1, प्लस जैन का कोड होता है 1। अब यहां 2020 का कोड होगा 2, क्योंकि मंथ है यहां पे जैन का। तो यहां पे देखिए 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4, आंसर आया 4 वेडिंग वेडनेसडे। 18 फेब 2020। अब इसका कैलकुलेट करते बताइए। 18 फेब 2020, तो 18 का कोड है 4 प्लस 4 8 प्लस 2 10। अब 10 डेज होते नहीं है तो उसको दोबारा से 7 से डिवाइड करेंगे, नीचे आएगा 3, यानी कि आंसर आएगा हमारा ट्यूसडे। है ना मैजिकल टॉपिक। क्या इससे अच्छी, इससे बेस्ट, इससे यूनिक, इससे अमेजिंग टेक्निक आपने कैलेंडर की आज तक देखी है? नहीं देखी होगी। अब एक डेट लेते हैं, मान लीजिए 26 जून 2020। अब यहां पे कैलकुलेट करते हैं, देखिए तो 26 को जब 7 से डिवाइड करेंगे यहां पे आएगा 5, जून का भी है 5, तो 5 प्लस 5 10 प्लस 3 13, 13 को अगेन 7 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 6, यानी कि फ्राइडे, आंसर आएगा फ्राइडे, डायरेक्ट आंसर आएगा, कोड नोट डाउन करने की रिक्वायरमेंट है नहीं। 29 अक्टूबर 2020। अब इसका कैलकुलेट करते हैं। 29 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 प्लस 1 प्लस 3, 1 प्लस 1 2 प्लस 3 5, आंसर है हमारा थर्सडे। बात करते हैं 1 दिसंबर 2020। अब इसका डे कैलकुलेट करना है हमें। तो 1 दिसंबर 1 प्लस 6 7, 1 प्लस 6 7 प्लस 3 10, तो 10 यानी कि आंसर आएगा ट्यूसडे, क्योंकि 10 को डिवाइड करेंगे हम 7 से, जो फाइनल रिमाइंडर आएगा हमारे पास 3। तो इस तरीके से हमने ये प्रैक्टिस की। कैलेंडर के अच्छे से प्रैक्टिस करने, इतनी अच्छे से प्रैक्टिस की आज ये कैलेंडर जो है इतनी ग्रिप में आ जाए। कोई भी हमें डेट दे 2020 की, कैलेंडर घर में लगा है तो उसको हटा देना,
क्योंकि अब तो आपको कोई डेट देगा तो आप वैसे ही डेट बता देंगे ना। क्या कैलेंडर की रिक्वायरमेंट है आपको? नहीं, आप चलते फिरते कैलेंडर है, आपको 2020 का कैलेंडर लर्न हो चुका है। अब उतनी स्पीड से आप कैलकुलेट कर सकते हैं और किसी को भी अपना ये मैजिक दिखा सकते हैं। किसी भी ऐप में, कहीं भी यूट्यूब पे, कहीं भी ये वीडियो आपको मिलने वाली नहीं है जो मैंने आपको आज शेयर की। कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए 19 जून 2020। अब यहां पे देखते हैं क्या डे होगा। 19 जून 2020, 7 से डिवाइड किया 5 + 5 10, 10 + 3 13। आते हैं ना आपको कोड डिवाइड करने। 7 से डिवाइड किया, नीचे क्या बचेगा 5। जून 5, जून का मंथ है तो 3, तो 5 + 5 10 + 3 13। अब 13 डेज होते नहीं तो 7 से फिर से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। 4 वेडनेसडे होता है तो 6 क्या होगा? फ्राइडे। 18 सितंबर 2020। अब इसका डे कैलकुलेट करते हैं। तो 18 को डिवाइड करेंगे तो 4 + 6। सितंबर का कोड क्या होता है? 6। S फॉर सितंबर, S फॉर 6। तो 4 + 6 10 + 3 13। अब 13 को दोबारा से हम डिवाइड करेंगे 7 से 6, यानी कि फ्राइडे। 2 दिसंबर 2020। अब इसका कैलकुलेट करते हैं। तो 2 + 6 8 + 3 11। अब 11 डेज होते नहीं तो 11 को 7 से डिवाइड करेंगे, नीचे आएगा 4 वेडिंग वेडनेसडे। कितना लंबा मेथड सिखाया जाता है कंपटीशन एग्जाम, कितना लंबा मेथड सिखाया जाता है, कितना डराया जाता है कैलकुलेशन के नाम पे। इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन, शॉर्ट ट्रिक के नाम पे लंबी लंबी कैलकुलेशन। तभी मैथ्स का फोबिया है, मैथ्स से डरते हैं लोग। हम डायरेक्ट आपको टेक्निक सिखा रहे हैं, कुछ भी अपने पास कोई सीक्रेट नहीं है हमारे पास। जो हमारे सीक्रेट है वो आपके पास जाते जा रहे हैं। आप सीखिए और सिखाइए, क्योंकि इंडिया में हर बच्चे का मैथ्स का डर दूर करना है और घर घर तक ये टेक्निक हमें पहुंचानी है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। 17 नवंबर 2020। अब इसका देखिए, तो 17 को डिवाइड किया 7 से हमने, तो यहां पे है 3 + 4 7 + 3 10। तो 10 आएगा तो अब आपको पता ही है ट्यूसडे आएगा। एक और डेट लेते हैं, मान लीजिए 13 मार्च 2020। ये देखिए, तो यहां पे 6 + 4 10 + 3 13 यानी कि 6 फ्राइडे। इस तरीके से जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही प्रैक्टिस कम है। यहां पे एक बार रिव्यू कर लेते हैं, स्टार्टिंग से हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हमने डेट ली, और डेट में 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले होती है डेट, उसके बाद होता है मंथ, उसके बाद होता है ईयर। तो डेट पे हम डेट का कोड निकालते हैं। वो कोड कैसे निकालते हैं? पहले उसको हम 7 से डिवाइड करते हैं और जो नीचे रिमाइंडर होता है वही हमारा कोड होता है। 1 to 6 जो डेट होती है वो 7 से डिवाइड नहीं होती, इसलिए वो एज इट इज कोड होती है। तो उसके बाद हमने मंथ्स कोड की प्रैक्टिस की थी। जैन का कोड होता है 1 फेब 4 मार्च 4 अप्रैल 0 मई 2 जून 5 जुलाई 0 अगस्त 3 सितंबर 6 अक्टूबर 1 नवंबर 4 दिसंबर 6। 2020 पे मैंने बात की थी, अगर जैन और फेब का मंथ है तो कोड बनेगा 2 और मार्च से दिसंबर तक कोड आएगा 3। एडअप करेंगे और मोर देन 7 आए अगर टोटल सम, तो उसको फिर से 7 से डिवाइड करेंगे और जो कोड बचेगा वही हमारा फाइनल कोड होगा। और 1 होता है संडे, 2 मंडे, सीक्वेंस संडे से शुरुआत होता है। इसलिए इस पर प्रैक्टिस कीजिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।